कंपोजिट गॉडजिला और वॉइड गिदोरा के बीच हुई जंग में आपने देखा कि कंपोजिट गॉडजिला के शक्तियों के आगे वॉइड गिदोरा भी थोड़ा पीछे नजर आ रहा था। आपने ये जाना कि वॉइड गिदोरा के सभी मैजिकल पावर्स कंपोजिट गॉडजिला के साइकिक रेसिस्टेंस के सामने व्यर्थ हो जा रहे थे और इस प्रकार कंपोजिट गॉडजिला मॉन्स्टर के मल्टीवर्स का शहंशाह बनता है जिसे कोई हरा नहीं सकता। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो मॉन्स्टर मल्टीवर्स के वास्तविकता में आपका स्वागत है, क्योंकि इस महाब्रह्मांड में शक्तिशाली जीवों का ना तो प्रारंभ है और ना ही अंत। ऐसे में कंपोजिट गॉडजिला पर ही सारी शक्तियां सिमट जाएं, ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महादानव की जिसकी होने की कामना कंपोजिट गॉडजिला तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इससे उलझना यानी हो सकता है कि गॉडजिला की बादशाहत खतरे में पड़ जाए और इस युग के व्युत्पत्ति से मल्टीवर्स के कई ऐसे धागे खुल जाते हैं जहां हम अनंत मॉन्स्टर की कामना कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कंपोजिट गिदोरा की। तो समय को ज्यादा न व्यर्थ करते हुए जानते हैं दोनों महादैत्यों की शक्तियों के बारे में और आखिर में किसकी होगी जीत। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले बात करते हैं मिश्रित गॉडजिला यानी कंपोजिट गॉडजिला की। तो ये एक ऐसा कल्पना है जिसके निर्माण में साल 1955 से 1975 का सोवा एरा का गॉडजिला, साल 1984 से 1995 का हैसे गॉडजिला, मॉन्स्टरवर्स का गॉडजिला, फाइनल वॉर का गॉडजिला, गॉडजिला अर्थ, मांगा सीरीज का गॉडजिला, गॉडजिला इन हेल का गॉडजिला, रेज अक्रॉस द टाइम का गॉडजिला और बाकी सभी गॉडजिला की शक्तियां एवं अनोखी खूबियां शामिल है। और इतनी शक्तियों की वजह से यह इस लायक का गॉडजिला बनता है जो वॉइड गिदोरा की तरह पूरे प्लैनेट्स का पल भर में सफाया कर दे। ये गॉडजिला एक ऐसा अमर महादैत्य है जो समय के अंत तक भी खुद को जीवित रख सकता है। इसकी खूबियां न सिर्फ इसे अपने यूनिवर्स अपितु कई यूनिवर्स के सभी मॉन्स्टर में से इसे सबसे ताकतवर होने की खिताब प्रदान करती है। वही बात करें कंपोजिट गिदोरा की तो इतना तो हम जान चुके हैं कि गॉडजिला चाहे किसी भी यूनिवर्स में हो, इसका सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी गिदोरा ही है। गिदोरा ने लगभग सभी यूनिवर्स में गॉडजिला को मार ही दिया है, पर अंत में या तो इंसान या फिर मोथरा या फिर रोडेंट की कुर्बानी गॉडजिला को हर बार बचा लेती है। लेकिन सभी गिदोरा से मिलकर बने कंपोजिट गिदोरा को रोकना दूसरे किसी मॉन्स्टर की भी कुर्बानी नहीं रोक सकती, क्योंकि इसके शक्तियों की कोई सीमा नहीं। कंपोजिट गिदोरा के पास GM के किंग गिदोरा, शोवा एरा का किंग गिदोरा, हैसे एरा का किंग गिदोरा, डैश गिदोरा, ग्रैंड किंग गिदोरा, मॉन्स्टरवर्स का किंग गिदोरा, काइजर गिदोरा और वॉइड गिदोरा की शक्तियां समाहित है। इसका पूरा शरीर भौतिक शरीर न होकर पूरी तरह से शुद्ध ऊर्जा का बना हुआ है। इसकी चमक मात्र से ही अंधकार के नामो निशान मिट जाते हैं। इसके विंग्स न सिर्फ इस यूनिवर्स में बल्कि यह समय चक्र को तोड़कर चौथे आयाम में भी प्रकाश की गति से भी तेज गति से गोते लगा सकता है। इसके शारीरिक स्वरूप को बयां करना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये भौतिकी के नियमों को तोड़कर खुद के ऊर्जा को बढ़ाकर खुद को और भी विशाल बना सकता है या आसपास की सभी ऊर्जा को खुद में समाहित करके अपनी आकार अनिश्चितता तक पहुंचा सकता है। लेकिन युद्ध में सिर्फ आकार मायने नहीं रखती, इसलिए दोनों अमर जीवों के शक्तियों की आपस में तुलना करने पर यह अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर में इस जंग को कौन जीतेगा। बात करें कंपोजिट गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो कंपोजिट गॉडजिला फिजिकली इतना शक्तिशाली होगा जिसका मुकाबला वॉइड गिदोरा भी न कर सके। इसकी एटॉमिक ब्रीथ की पावर्स इतने अलग अलग प्रकार की होगी जो आवश्यकता के अनुसार खुद को अलग अलग बना सकेगी। चाहे वो मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला की तरह अपने बीम से धरती पर गहरे गड्ढे बनाना हो, गॉडजिला अर्थ की तरह अपनी एटॉमिक ब्रीथ से एस्टेरॉयड को नष्ट करना हो, या सिन गॉडजिला की तरह लंबी रेंज वाली लेजर को शूट कर सकता है या अपने पूरे शरीर से चारों तरफ खतरनाक बीम छोड़ सकता है। यहाँ तक कि यह सिंगुलर पॉइंट गॉडजिला की तरह अपने गोलाकार एटॉमिक ब्रीथ से दुश्मनों को पल भर में नष्ट कर सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पूरे प्लेनेट को अंत करने वाला कंपोजिट एटॉमिक ब्रीथ को भी छोड़ सकता है, जो कंपोजिट गॉडजिला के इच्छा अनुसार अपनी दिशा को भी बदल सकेगा। साथ ही इसकी हीट स्पाइरल रे से ये चाहे तो सन को भी डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन जब बात हो इसके न्यूक्लियर पल्स की तो इसकी इतनी अधिक पोटेंशियल होगी जो झटके में
पूरे सोलर सिस्टम को ही खत्म कर दे। कंपोजिट गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी इस हद तक होगी जिस पर न सिर्फ भौतिक हमले बल्कि ये मैजिकल पावर से भी अछूता रहेगा। ये अपनी तरफ आ रही किसी प्रकार के मैजिकल या फिजिकल पावर्स को अपने दुश्मनों की ओर मोड़ सकेगा। ये सूरज की गर्मी को काफी आसानी से सह सकता है, यहाँ तक कि पूरे सूरज को सोख कर खुद को और भी शक्तिशाली बना सकता है। स्पेस गॉडजिला की तरह ये बिना ऑक्सीजन के स्पेस में खुद को सरवाइव करवा सकता है और इसकी तरफ आ रही किसी भी खतरनाक चीजों को ये रडार सेंसिंग की तरह सेंस भी कर सकता है। ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड बना सकता है जिससे होकर कुछ भी पार नहीं हो सकता। कंपोजिट गॉडजिला के पास टेलीकिनेसिस की भी पावर होगी जिस वजह से ये आसपास की चीजों को अपने दुश्मनों की तरफ फेंक सकेगा। इसकी रोअर मात्र से ही धरती पर भूकंप आ सकती है। लेकिन कंपोजिट गॉडजिला को जो बात सबसे खास बनाती है वो है इसकी इंटेलिजेंस जो ह्यूमन लेवल की होगी, इसलिए इसे दूसरों की कमजोरियों को ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वहीं बात करें कंपोजिट गिद्धोरा के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो ये मॉन्स्टर चौथे आयाम का एक खतरनाक मॉन्स्टर है जो स्पेस के साथ समय में भी आगे पीछे आ जा सकता है। फिजिकली इसे किसी से भी लड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इसे कोई छू नहीं सकता। ये जब चाहे खुद के फिजिकल रूप को अपने एनर्जी की फॉर्म में ला सकता है और इसे किसी को भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये जब चाहे तीसरे डायमेंशन के ब्रह्मांड के हर छोर तक पहुंच सकता है। इसकी कंपोजिट सुपर ग्रेविटी से ब्लैक होल की ग्रेविटी भी फीकी पड़ जाए। इसकी बीम ग्रेविटी बीम होने के साथ साथ काइजर गिद्धोरा की भांति एंटी ग्रेविटी बीम भी है, यानी इसके बीम के प्रोजेक्शन से दुश्मन पर ग्रेविटी काम नहीं आएगी और वो पूरी तरह से बीम में लिप्त होकर राख में बदल जाएगा। इसकी जेमाट्रॉन कम्युनिकेशन या अल्फा कोल न सिर्फ इस डायमेंशन के सभी जीवों को अपने वश में ला सकती है बल्कि ये फोर्थ डायमेंशन के जीवों को भी खुद के मदद के लिए पुकार सकता है। इसकी साइकिक पावर कैसे भी मॉन्स्टर को पल भर में अपने कंट्रोल में कर सकती है। इसका विशाल शरीर और विशाल पंख से पूरा सूरज भी ढक जाए। एक तरह से आप इसे सुपर सेंड्रोन का दूसरा रूप मान ले तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, लेकिन ये सुपर सेंड्रोन की भांति दूसरे की किसी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये अपनी हर इच्छाओं को पल भर में पूरा कर सकता है। ये वास्तविकता को बदलकर अपनी ही एक अलग दुनिया बना सकता है। साथ ही न जाने इसमें इतनी अनोखी खूबियां होगी जिसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती। तो ऐसी स्थिति में जब भी कंपोजिट गॉडजिला और कंपोजिट गिद्धोरा के बीच लड़ाई होगी तो ना ही कंपोजिट गिद्धोरा की साइकिक पावर कंपोजिट गॉडजिला पर काम आएगी और ना ही कंपोजिट गॉडजिला का कोई भी अटैक कंपोजिट गिद्धोरा को छू पाएगा। कंपोजिट गॉडजिला और कंपोजिट गिद्धोरा की लड़ाई से हो सकता है कि सभी स्टार सिस्टम तबाह हो जाए, लेकिन इनके बीच के युद्ध में कौन जीतेगा यह कह पाना नामुमकिन सा होगा क्योंकि दोनों ही अमर हैं। दोनों खुद को कहीं भी सरवाइव करवा सकते हैं, लेकिन चूंकि कंपोजिट गिद्धोरा दूसरे डायमेंशन का है इसलिए अगर ये पोर्टल के जरिए गॉडजिला को चौथे आयाम में ले जाता है तो गॉडजिला चौथे आयाम में खुद को नहीं संभाल पाएगा। हालांकि गॉडजिला को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा, लेकिन ये चौथे आयाम के भंवर में फंस जाता है तो उससे बाहर निकलना गॉडजिला के लिए नामुमकिन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एक तरह से जीत कंपोजिट गिद्धोरा की होगी। खैर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।